Hello dear student, today we are going to start criteria for congruence of triangle. In the previous video, we had studied about introduction of triangles, and in this video we are going to study the axioms and theorems of this chapter. So let us start with criteria for congruence of triangle. Criteria for congruence of triangle. Criteria for congruence of triangle. First criteria is SAS. What does it SAS means? Axiom 7.1 SAS congruence rule. Side angle side congruence rule. Two triangles are congruent if two sides and including angles of one triangle are equal to two sides and including angle of another triangle. क्या समझाया है एक्सियोम में? हम ये ऐसा मान रहे हैं कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा भी ट्रायंगल है DEF, इन दोनों ट्रायंगल में अगर दो साइड्स, let us take AB and BC of first triangle and DE and EF of second triangle and including angle B and angle E. फर्स्ट ट्रायंगल के दोनों साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल के बराबर है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एक्सियोम से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है. इसी के ऊपर एक एग्जांपल देते हैं. एग्जांपल 1. In figure OA, फिगर में आप देखेंगे गिवन में आपके पास दिया है कि OA लेंथ इक्वल है OB के. एरो भी डली हुई है. दिस इज इक्वल टू दिस एंड OD इक्वल टू OC. ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हैं और आपको पता करना है कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के. तो ऊपर जो पढ़ा हमने एक्सियोम वो कैसे यूज करेंगे देखिए. हम देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में दो जो साइड है वो इक्वल है. अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस बनेगा AOD. इसी तरह से नेक्स्ट सीक्वेंस दिया है BOC. सो इन दिस ट्रायंगल AOD एंड BOC OA इक्वल है OB के. ये हमारे पास गिवन कंटेंट है एंड OD इक्वल टू OC ये भी हमें गिवन दिया है. और हम जानते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी AOD इक्वल टू BOC होता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दो लाइन जब इंटरसेक्ट की तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड और ये एंगल. खासियत ये है कि साइड इंक्लूडिंग एंगल एंड देन साइड, यहां पर भी साइड इंक्लूडिंग एंगल एंड देन सेकेंड साइड. So therefore we can say that these two triangles are congruent by SAS congruence rule. Second part, if these two AD parallel to BC, क्या AD parallel है BC के? AD line parallel है BC के? तो हम कह रहे हैं yes. लेकिन इसके लिए आप कैसे प्रूफ बताओगे? क्योंकि आपने अभी बता दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट है. अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT एक शब्द होता है जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, corresponding part of congruent triangle. Since these two triangles are congruent, ये दोनों ट्रायंगल congruent है तो इनके हर एक एंगल का मतलब सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे AOB. आप यहाँ नाम को देखिए A, एंगल A इक्वल है एग्जैक्टली B के, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल A का मेजरमेंट इक्वल है एंगल B के. एंगल O इक्वल है एंगल O के. करस्पॉन्डिंग क्राइटेरिया में O करस्पॉन्ड्स टू O एंड एंगल D करस्पॉन्ड्स टू C. और जितना एंगल D का मेजरमेंट है उतना ही एंगल C का मेजरमेंट है. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल B और एंगल A किस तरह के एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. क्योंकि अगर ये दो लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है तो उससे बनने वाले ये दोनों एंगल को कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. एंड सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore we can say the lines are parallel. So in this manner we can prove this axiom, and by this axiom SAS we can solve another example.
Here it is another example. AB is a line segment and L is perpendicular bisector of it. If a point P lies on L, show that P is equidistant from AB. बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. कोई एक लाइन L है जो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब सुनिए, पहले तो ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री और बाइसेक्टर का मतलब कि AB को दो बराबर बराबर भागों में बाइसेक्ट किया. बाई का मतलब टू और सेक्ट का मतलब टुकड़े, दो टुकड़ों में बांट दिया. तो C एक ऐसा पॉइंट है जिसने AB को बराबर भागों में बांट दिया. तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि AC की लेंथ इक्वल है CB के. बच्चों AC इक्वल है CB के. और एक खास बात है कि एंगल PCA is equal to angle PCB and both equal to 90 degree because it is perpendicular. So perpendicular है, बाइसेक्टर, ये दो चीजें हमारे पास गिवन है. अब ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गई, अगर इसके बेस वाले दोनों साइड इक्वल है, तो क्या कोई ऐसा साइड है जिसको ऐड करके हम ऐसे दो ट्राइंगल को PCA और PCB को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना. इन ट्राइंगल PCA एंड ट्राइंगल PCB, इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हैं कि PC इक्वल टू PC, दिस इज अ कॉमन साइड. PC इक्वल टू PC, दोनों ट्राइंगल की कॉमन आर्म है. PC इक्वल टू PC, this is common, and angle PCA is equal to angle PCB, that is equal to 90 degree. And third side आप देखेंगे CA equal to CB, CA equal to CB. So this is side, this is angle and another side. So therefore triangle PCA is congruent to triangle PCB by SAS congruence rule, by SAS congruence rule. Now since these two triangles are exactly congruent, so PC equal to PC, AC equals to BC and AP equals to BP. By CPCT, these two sides are also equal. So we can say that yes, PA is equal to PB by CPCT, corresponding part of congruent triangle. And since these two lengths are equal, that means they are equidistant from P. That means A and B are equidistant from point P. I hope you understood this. So let's come to next. But there is one contradiction. SAS is possible, SAS congruency rule is possible, but when you change the sequence of writing the three elements, side, angle and side, suppose if you write like this, angle, side, side, and can you say that the two triangles are congruent by this? No, it's never possible. Why? I will explain it. And can you write the sequence like this, SSA? First you take two sides and then one angle. No, we cannot say that the two triangles are congruent by this rule also, because let us construct two triangles whose sides are 4, 5 and one of the angle is 50 degree. See here it is 4 centimeter and 5 centimeter. 5 centimeter and 4 centimeter are two sides and one angle. With the same concept, another triangle is also having the same length 5 centimeter and 4 centimeter and one angle 50 degree. That means with the given two sides we can make, and including this 50 degree angle, third angle, we can draw several triangles. But we need a unique triangle so that the two triangles must be congruent. Now notice that two triangles are not congruent. Why? When you cut this figure and superimpose over this figure, you see that the figure looks a little bit different. It looks like this. It will not cover the first figure. It looks like this. That means these two triangles are not congruent. Repeat this activity with several triangles and you will get the conclusion by yourself that without any including angle, this SAS property holds only when there is a measurement of including angle. If including angle is missing,
then we cannot say that SSA or ASS are congruence rule. Without including angle, when two sides are equal, so we can draw several type of triangles. ये दोनों triangle बना है, इसमें भी 4 और 5 इस तरह का भी बना सकते हैं 4 और 5. ये acute है लेकिन ये obtuse है क्योंकि एंगल नहीं दिया बीच का. तो दो साइड एक जैसे लेकर के हम सेवरल ट्रायंगल बना सकते हैं. तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इंक्लूडिंग एंगल, जो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल है वही एग्जैक्टली इक्वल होगा, तभी ये एसएस कॉन्ग्रुएंसी होल्ड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. So I think you have understood this. Now come to the first theorem, and it's very important theorem, angle side angle, and this theorem is actually made up of, or we can use this concept of SAS in this theorem. Theorem 7.1, angle side angle congruence rule. Here the statement is two triangles are congruent if two angles and including sides of one triangle are equal to two angles and including side of other triangle. इससे पहले जो हमने एक्सियोम पढ़ा था उसमें दो साइड्स के बीच वाला इंक्लूडिंग एंगल लिया था. अब हम थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, दो एंगल्स के बीच वाला इंक्लूडिंग साइड हमें लेना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Here we have two triangles ABC and DEF, in which it is given that the two angles, angle B is equal to angle E and angle C equals to angle F. Now BC equal to EF, BC को इक्वल दिया है EF के. अब आपको बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो हमारे पास अभी एंगल साइड एंगल का कोई क्राइटेरिया नहीं है. जब हम इसको प्रूव कर पाएंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ ऐसा भी एक क्राइटेरिया होता है. लेकिन अभी हमारे पास गिवन में सिर्फ इतनी चीजें हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इंक्लूडिंग साइड इक्वल है, और हमें बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इन दिस ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ABC and triangle DEF. Okay, let us take AB equal to DE. In this question we are having three cases in this theorem. First is AB equal है DE के. फर्स्ट केस में हम लेंगे कि ये दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी एग्जैक्टली अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये DE भी 5 सेंटीमीटर होगा. ये हम अपने आप से सपोज कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं. माना कि AB इक्वल है DE के. लेट अस एज्यूम दैट. सो हमने लिखा है, इसको एज्यूम्ड किया. और आपके पास एंगल B इक्वल टू एंगल E है, गिवन दिया है, और लेंथ BC इक्वल है EF के, ये भी गिवन दिया है. अब इनको ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया एक साइड, दिस इज वन साइड, ये बन गया एक एंगल, दिस इज अनदर एंगल, एंड ये बन गया बेस साइड. तो SAS, यहाँ पर भी SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने साइड्स को इक्वल ले लिया. If the triangles are congruent by SAS rule, then we can say that AC is equal to DF by CPCT, angle A equal to D. That means तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल के कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है. सेकेंड केस, लेकिन इसमें तीन केस अराइज होंगे. सेकेंड केस ऐसा भी हो सकता था बेटा कि अगर AB की लेंथ DE के बराबर न होती और थोड़ी छोटी होती, यानी ये कह लें कि AB की लेंथ जो फर्स्ट साइड है वो बड़ा है DE से. अगर ये बड़ा है तो हमें DE के बराबर की लेंथ हमें कट करनी पड़ेगी. लेट P बी अ पॉइंट एंड PB इज इक्वल टू DE. फिर उसी तरह से प्रूफ करेंगे साइड एंगल साइड. PB की लेंथ इसके इक्वल है, मान लिया हमने DE के, और इसका इंक्लूडिंग एंगल B इक्वल है E के, और BC इक्वल है EF के. ये सब दिया हुआ है हमें. तो साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो इसका मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस एंगल के. लेकिन ये वाला एंगल तो पूरे बड़े एंगल के भी इक्वल है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? यहाँ पे दिया है, सिंस द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल. नाउ PCB is equal to DEF. PCB equals to DEF, but we are given that ACB, here ACB equal to DEF, and ACB is again equal to, see here, PCB equal to DEF and ACB equals to DEF. Same angle cannot be equal to two different angle, PCB and ACB. How it is equal to DEF?
DEF जो एक एंगल है, इस एक एंगल के इक्वल दो डिफरेंट एंगल कैसे इक्वल हो सकते हैं? Since the right hand sides are equal, so we can say that ये दोनों एंगल must be one side. ये दोनों भी बराबर मेजरमेंट के होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ACB एंगल की मेजरमेंट PCB एंगल की मेजरमेंट के बराबर। ये दोनों बराबर कब होंगे बच्चों? जब ये पॉइंट P यहां पर आ जाए। That means point P and A coincide with the common point, and these two coincides with the common point, so we can say that ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक साइड बड़ा हो जाए, दोनों साइड को इक्वल होना ही चाहिए। ऐसा ही एक थर्ड केस है जिसमें हमने ये मान लिया कि ये बड़ा ना होकर के छोटा है, वही दोनों ट्रायंगल लेंगे हम और थर्ड साइड जो है वो छोटा साइड लेंगे, तो ये भी कभी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि यहां पर भी आप देखेंगे SAS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, तो इसके दो साइड जो है करस्पॉन्डिंग साइड एक बड़ा और एक छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स by this theorem we are going to prove that the essential criteria for proving these two triangles as a congruent is the another side AB must be equal to DF. ना AB बड़ा हो सकता है DF से, ना AB छोटा हो सकता है DF से, AB को exactly DE के इक्वल ही होना पड़ेगा। And one more important criteria is that since अभी जो हम देख रहे थे कि ये दोनों ट्रायंगल में हमने जो देखा कि एक ट्रायंगल ये है आपके पास ABC, ठीक है बच्चों, और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास DEF। एक खास बात हमें दी है कि B इक्वल है बच्चों E के और एंगल C इक्वल है F के। By angle sum property, if two angles are equal, for example, let us take 50 degree. So it is also 50 degree. Let us take 60 degree. This is also 60 degree. 50 plus 60, 110. तो एंगल A और D अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि तीनों एंगल का सम, we know that sum of three angles of a triangle is 180 degree. अगर तीन एंगल का सम 180 डिग्री है और दो एंगल आपके फिक्स्ड है, तो नेचुरली थर्ड एंगल मस्ट बी 180 minus 110, so it is 70 डिग्री। तो ये दोनों के लिए 70 डिग्री होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि AAA क्राइटेरिया, कभी भी कोई बच्चा अगर पूछे कि मैम AAA क्राइटेरिया क्यों नहीं होता, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ASA तो हो जाता है कांग्रेस क्राइटेरिया, लेकिन AA नहीं हो सकता क्योंकि तीनों एंगल इक्वल वाले हम अनंत ट्रायंगल, ऐसा ही एक ट्रायंगल, एक बहुत बड़ा ट्रायंगल मैं बना लूं और इन तीनों के एंगल्स भी बराबर बता दूं, ये 70 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक है, हमने बना लिया ऐसा। लेकिन जब तक साइड ना हो, कम से कम एक इंक्लूडिंग साइड या एक्स्ट्रा कोई ना कोई साइड ना हो, तब तक के ये दो क्राइटेरिया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते।